I always say this, if you eat 3 times a day or 2 times a day, then it should be mandatory that you should do a half an hour to 1 hour yoga asana every day, because you are eating. And your food is so highly polluted, toxified, chemicals. These chemicals will disease your body, kill it quickly, much faster. How will you protect it? Yes, you should eat organic. Yes, you should eat with the sensibility when to eat, what to eat, and how to eat. But yet, to face the onslaught of this toxicity, you need to strengthen your body from within, and that is why learning yoga asana are very important. आप कितने लोग जानते हैं कि जो दूध आप पीते हैं वो दूध में ऑक्सीटोसिन जो गाय को दिया गया था वो दूध के जरिए आपके शरीर में पहुंचा है? ग्रोथ हार्मोन्स और एंटीबायोटिक्स दिए गाय को जाते हैं, दूध के जरिए आपके शरीर में पहुंचते हैं। इन रसायनों और इन केमिकल से भरे हुए भोजन अन्न को खा करके शरीर तो रोगी होगा, तो अगर आसन नहीं करेंगे तो फिर बीमार जल्दी हो जाएगा और फिर डॉक्टरों के और दवाइयों के चक्कर में पड़ जाओगे। इसलिए शरीर का रक्षण करने के हेतु आसनों को सीखना और अभ्यास करना परमावश्यक है। हम इस शरीर को रक्षित करें तो ये हमारी रक्षा करने में, मतलब साधना करके ऊर्ध्वगामी होने में, साधना में ऊंचा उठने में, अपने जन जन्मांतर के अज्ञान के पर्दे को उठाने में, अंतर बैठे परमात्मा से मुलाकात कराने में यह हमारा जीवन सक्षम हो जाएगा। मन यहाँ वहाँ भागे तो कभी कभी उसका कारण आपका गलत खाना पीना भी हो जाता है। इसलिए क्या खाएं जिसको अच्छा आप देखिए, आप बहुत सारी चाट पकौड़ी खा करके, मिर्चदार चीज़ें तली हुई खा करके आप कहो अब मैं बैठ करके थोड़ी देर माला फेर लूं, माला फेरोगे कि डकार फेरोगे? हाँ, see, this is the beauty of the spiritual life, that it teaches you also what to eat, when to eat, how much to eat. It helps you to strengthen your mind so much so that not only you are capable to meditate nicely, but you are also able to interact with people nicely, and you are able to perform actions, karma, nicely and responsibly. और ये सब सीखेंगे कहाँ? सत्संग में। इसलिए ब्रह्मानंद जी कहते हैं, आज सखी सत्संगत में मिलके हरि गुण गान करो, हरि के गुण गाओ। आप किस भी नाम से ईश्वर का गुणगान करो, गाओ, स्मरण करो, वाणी पर उसका नाम हो, भाव से उसको गाना, बोलना, कुछ बदल जाता है। याद करिए अपनी जवानी को, जब जिससे आपकी शादी होनी थी या जिससे आपका प्रेम था, कोई उसका नाम आपको ले दे तो सुन के ही खुशी हो जाती थी, right? When a girl and a boy are love in
love or whatever relationship or friendship or whatever they have, you can name it, although I have great objection on the word love which is used. That's not love. But still, if somebody takes the name of that girl or that boy, a smile comes. A happiness, the butterflies are happening in the stomach. कि प्रियतम का नाम लिया, प्रिय का मेरे नाम लिया। एक दादी के सामने उसके पोते पोती की तारीफ कर दो, वो भी खुश हो जाती है। उनके मन वहां बने हुए होते हैं ना, तो जिसका जहां मन बना है उसकी बात सुन के वो खुश होता है। और ब्रह्मानंद कहते हैं अपने मन को ईश्वर के साथ बांधो, और फिर जब उसका नाम तुम गाओगे तो तुम्हारे रोम रोम में कुछ खिल जाएगा, कुछ मन की गांठें खुल जाएंगी। तो गुणगान करो। घट भीतर जान पिछान सही, मन बीच निरंतर ध्यान धरो। वह परमात्मा जो विश्व चराचर में समाया है, विश्व चराचर में परिपूर्ण चेतन ब्रह्म स्वरूप सदा, वह परमात्मा का स्वरूप चैतन्य है और वो सदा है और वो व्यापक है, और वही तुम्हारे घट में, मतलब वही तुम्हारे मन में है। अपने घट के अंदर बैठे उस परमात्मा का ध्यान धरो। शुरू बात करी है गुणगान करो, फिर कहा नाम जपो, फिर आ रही है बात अब ध्यान करो। अब करेंगे कैसे? बोले सत्संग में। तो सीखो, सब संशय दूर करावत है, निज रूप लखावत है मन में। कौन? संत। संशय दूर करता है, मैं कौन हूं इसका बोध कराता है। तो ब्रह्मानंद सुनो, गुरु ज्ञान सदा भव सागर, दुस्तर पार करो। बड़ा मुश्किल है मन के इस संसार से पार जाना, लेकिन गुरु के द्वारा श्रवण किए ज्ञान से यह कार्य सरलता से हो जाता है। बड़ा मुश्किल, बड़ा मुश्किल है, लेकिन आसान कैसे होता है? वो एक एक कदम महात्मा अपने साथ चलवाते हैं, सिखाते हैं। अभी इतनी बात समझ आई, चलो इसका अभ्यास करो, ये कर लिया अब ये 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 करो। तो सीढ़ी 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 चढ़ते चढ़ते मोक्ष पद पर आसीन हो जाते। है बड़ा सहज, पर मन बड़ा पापी है ना। बार बार गलती करता है, बार बार संसार में भागता है, बार बार राग द्वेष में चला जाता है, बार बार आसक्ति में चला जाता है। फिर पीड़ा होती है, लगता रहे तो क्या हुआ हमारा, ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। पर क्या करो, 2400 घंटे जिस संसार में रहते हैं ना, उस संसार को कबीर जी कांटे की बाड़ी बोलते हैं। Kabir says it, this whole world is like a thick jungle of thorns. And the more you walk into it, those thorns are going to prick you, injure you, bleed you. And there is no way to come out, and you just suffer and suffer. You try to save yourself from the misery and pain, and yet it is always there. You remove one reason, the another is standing there. You remove the second, the third is there, the fourth is there, the fifth is there. So much pain. And actually Kabir questions, how can you live so comfortably in this jungle of thorns? कैसे जी रहे हो इसमें? तो इस कांटे भरे जंगल में विश्राम से न रहिए, इससे तो निकलने का उपाय करना ही चाहिए। नहीं करना चाहिए क्या?
पर प्रश्न ये नहीं कि कबीर क्या कहते हैं, प्रश्न ये भी नहीं कि ब्रह्मानंद क्या कहते, प्रश्न ये भी नहीं कि मैं क्या कहती हूँ, प्रश्न ये है कि आप क्या समझे हो। अगर आप नहीं समझे हो तो कबीर कह कह के दुनिया से चले गए। कितने महात्मा हुए बताइए, इस दुनिया में कितने गुरु हुए, कितने अवतार हुए, कितने ऋषि हुए, सबने कहा है पर हम सुनते ही नहीं। तो जब हम सुनेंगे ही नहीं तो हमारी दुर्दशा कभी ठीक होगी कैसे, दशा बुरी ही रह जाती है। तो ब्रह्मानंद के इस वचन को समझें, जीवन में कुछ सार्थक की प्राप्ति करने के लिए अपने अंतर एक साहस, एक संकल्प, एक शुभ इच्छा, इसे लाना बहुत आवश्यक है। See, I have come here for a few days. I'll speak and go away. So it is very much possible that I open up my baggage of jnana in front of you and then pack it up and leave after a few days. But you should be smart enough to snatch some of my gems. So here I am sitting with you. लूटो। लूट हिंदी का शब्द है, अंग्रेजी में भी चला गया, राइट? लूट वर्ड हैज बीन borrowed from English. Even they have this word, loot. Outside this temple premises, it is bad thing to do loot. Don't do that. But over here, see, what a change of scenario. I am myself saying, you can loot me. The gems of the knowledge, the gems of wisdom, the gems of yogic science, steal it from me. Make it your own. I'll be very happy. So don't sit here as if you're just a listener. Sit here with the intention to grab it and make it your own. तो ऐसे नहीं सुनना है कि भाई सुनने आए थे, सुना, सुन के घर चले गए। सुनो ऐसे कि इस ज्ञान को तुम लूट लो और ये ज्ञान तुम अपना बना लो और ये ज्ञान तुम्हारे मन में टिक जाए, तुम्हारा हो जाए। क्योंकि मेरे से मुलाकात तो थोड़े ही समय की होगी, जियोगे तुम अपने मन के साथ। इसलिए बोले किसके साथ जिए? बोले जीना है मन के साथ, तो इस मन को ही गुरु बनाओ, माने इस मन को ज्ञानी बनाओ और ज्ञान पूर्वक अपने जीवन को जियो, समझ से अपने मन को जियो और सुंदरता से अपने मन को जियो। सत और असत, बाकी सब भूल जाए, इतनी बस याद रखना बात, सत और असत। सत खोजना है, असत क्या है वो सब जानना है। आप कहोगे जानने के बाद फिर क्या करना है? अरे जिस दिन जान लिया कुछ करने को बाकी नहीं रह जाएगा। फिर मन को घट बीच निरंतर ध्यान धरो। पर शर्त क्या है? अगर मन को यहां वहां बांध के रखेंगे तो मन अंदर जाएगा ही नहीं ना, मन तो बाहर ही भागता रहेगा। तो मन को अंतर्मुखी करने की पहली सीढ़ी क्या हुई? What is the first lesson to bring your mind inwards? And that is bringing the sword of true wisdom
and recognizing what is mortal and what is immortal. क्या मरनहारा है और क्या मरेगा नहीं, ये समझना, और यह जानना कि परम सुख यहाँ परमेश्वर में, मेरे अंदर में। तो मन की सूरत वहां लगे, मन का ध्यान वहां लगे। जैसे बाकी सब चीजों के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, सच ये है कि मन को शांत करने और मन को अंतर्मुखी करने की भी ट्रेनिंग होती है। आपने वो ली नहीं, इसलिए इधर उधर भटकता पड़ता है मन। अब आपको कोई बोले कि मैंने जहाज चलाओ, तुम कहोगे थोड़ी चलता है। पर आपको कोई कहे कार चलाओ तो तुम कहोगे चलो। कहाँ चलना बोलो? Why is it so that you can drive a car but you cannot drive a plane? You learned how to drive a car, that's why you are driving a car. You haven't learned how to fly a plane, hence you cannot. So everything has to be learned. Similarly, to make your mind calm and beautiful, this is something which requires a training. And if we don't have the training, then our mind will give you trouble. Our mind gives us trouble, our mind gives others trouble. तो इस ट्रेनिंग को लेना बड़ा आवश्यक है। You know, I find many people who are learning car driving, so they have a big sign of L on the screen. The tutor is teaching and they are driving and they have the sign L. They go for a few days with the teacher, then they pass the exam, give the test, and then they have their own license. But until then, they have to meet the teacher, do the practice, get the training, give the test, and wait for the license. So I am here to train your mind, so meet me tomorrow. We'll drive the mind together, and we'll keep on giving you the lessons until you have given the license to manage your own mind yourself. It's not hard. मुश्किल नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं। जिसने भी आपको कहा ना ये बड़ा मुश्किल काम है, बेईमान है वो बंदा। आसान है। सिखाने वाला हो, सीखने की इच्छा हो तो ये काम हो सकता है। और यही काम करने के लिए आपके सन्मुख हम आए हैं और आप भी सीखने को आए हैं। तो इसे सिर्फ कर्ण रस मत बना लेना। कई लोग मिलते हैं, कहते हैं आप गाते बहुत अच्छा है, पर ये कोई बात कहने की नहीं है। हम तो गाते भी इसलिए हैं कि तुम्हारा सुन के मन टिक जाता है। तो गाना भी एक तुम्हारे माइंड की ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। वो ताकि ये जो मन इधर उधर जा रहा था ना, वो बंद जाता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे इसको सीखते चले जाएंगे आप, वैसे वैसे आपके अंदर ये जो संशय है ना कि ये हो नहीं सकता, ये संशय दूर करना बहुत आवश्यक है। लेकिन फिलहाल के लिए इतना जानिए कि मन तभी तक भागता है जब तक वो सत्य और असत्य का विवेक नहीं कर पाता। और जिस दिन ये बात एकदम स्पष्ट हो गई
कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। और याद रहे, जो सत्य है वही चैतन्य है, और जो सत्य और चैतन्य है वही आनंद स्वरूप है। और हमें वही तो चाहिए, सुखी तो चाहिए, और चाहिए क्या? पूर्ति कहाँ होगी? सत्य परमात्मा से ही होगी। इसलिए हम परमात्मा के लिए परमात्मा को न भी चाहें, लेकिन परमात्मा से ही मुझे परम सुख मिलने वाला है, इसके लिए परमात्मा को चाह लो। स्वार्थ की सिद्धि हो रही तुम्हारी इसमें। मन को चैन, मन को सुख, मन को आराम उसी के साथ आएगा, उसी प्यारे के साथ आएगा। उसके पहले मन को चैन नहीं आ सकता। सो ये जानना और ये सीखना कि कैसे हम अपने मन को अंतर्मुखी कर सकते हैं, ये एक बहुत क्रांतिकारी कर्म होता है। दिस गिव्स यू द रियल फ्रीडम। Your all race in the world is for getting the joy, and here you learn that joy is right in your mind. And if you train your mind well, then you can have a great dip in this ocean of joy. It is such a elevating, freedom-giving thought. Takes away all the slavery and the race and the bondage. बहुत भाव से ये बात को समझ लें अगर हम, कि परमात्मा की तो याद भी आनंद से भर देती है, बशर्ते उसको याद करने का तरीका आता हो। इन पंक्तियों को सुनो। एक याद तुम्हारी याद रहे, और दिल में किसी की याद न हो। एक याद तुम्हारी याद रहे, और दिल में किसी की याद न हो। इस दिल की सुंदर नगरी में बस और कोई आबाद न हो। इस दिल की सुंदर नगरी में बस और कोई आबाद न हो। एक याद तुम्हारी याद रहे, और दिल में किसी की याद न हो। मेरी निगाहें तेरे ही दीदार की भगवन प्यासी रहे। मेरी निगाहें तेरे ही दीदार की भगवन प्यासी रहे। आ जाना देर लगाना ना, कहीं दिल मेरा बर्बाद न हो। आ जाना देर लगाना ना, कहीं दिल मेरा बर्बाद न हो। एक याद तुम्हारी याद रहे, और दिल में किसी की याद न हो। मेरे दिल में ओ प्यार
ना, कहीं दिल मेरा बर्बाद न हो। आ जाना, देर लगाना ना, कहीं दिल मेरा बर्बाद न हो। एक याद तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की याद न हो। एक याद तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की याद न हो। इस दिल की सुंदर नगरी में बस और कोई आबाद न हो। इस दिल की सुंदर नगरी में बस और कोई आबाद न हो। एक याद तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की याद ना हो। 24 घंटों में एक समय ऐसा होना चाहिए जब तुम्हारा मन इस स्थिति में चला जाए। 24 घंटे में 1 घंटा ऐसा हो जब कोई संसार का विचार ख्याल तुम्हारे मन में नहीं है और मन पूर्णतः शांत है और परमेश्वर की याद में टिका हुआ है। और उसके बाद के जो 23 घंटे हैं ना, वो तो तुम्हारे ऐसे ही नशे में बीत जाएंगे। ये जो इतनी मस्ती आने वाली है ना इस 1 घंटे में, फिर अगले 23 घंटे में सुख हो दुख हो, हाँ, वो कुछ तकलीफ नहीं देगा। लेकिन अगर ये साधना की डुबकी लगानी ना आई तो संसार की वासना, चिंता, लोभ, भय से भरा हुआ मन बताओ कब सुखी होगा। इसलिए ये बहुत आवश्यक है, दिन के काम बाद में शुरू हो, पहले परमात्मा का नाम हो। तो रात जल्दी सो जाइए ताकि सुबह जल्दी उठ सको और फिर अभ्यास में बैठ सको। और अगर आपके दिन की शुरुआत रोज ऐसे होने लग गई तो आप देखेंगे आपके जीवन से माया भागत 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 है, मन जागत 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 है, मन जाग जाएगा।